बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान चरम पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार विधानसभा के चुनाव रण में बीजेपी स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हुए। बिहार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी हुआ है। उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। बिहार के चुनावी रण में पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और देख सकते हैं उनका जोरदार स्वागत हुआ है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे थे सीएम धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया है और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि लालू सरकार में जंगल राज था और लालू राज में सिर्फ घोटाले हुए। सीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार से जंगल राज को खत्म किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में विकास के काम हो रहे हैं। बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह से चुनने का मन बना लिया है। डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी। इस कल्याणपुर विधानसभा से भी सचिंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाला है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड में पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल विधायक बंशीधर भगत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस वीडियो में बंशीधर भगत से कुछ लोगों की बहस हो रही है। ये वीडियो कालाढूंगी इलाके का बताया जा रहा है, जहां सड़क निर्माण से कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा नाराज हुई कि बंशीधर भगत पर आरोप लगा दिया। इसी बहस के बीच भगत महिलाओं पर फिर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भगत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है और तभी कर दीजिए। हमारे पास प्रूफ है। हाँ दीजिए, हमारी भूमि खरी जमीन, हमारी भूमि खरी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में मास्टरमाइंड अब्दुल्ला मलिक के बेटे को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मलिक के बेटे अब्दुल्ला मोईद को और ड्राइवर जहीर को जमानत दे दी है। इससे पहले भी 50 से ज्यादा आरोपियों को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोईद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मोईद को भी आरोपी बनाया गया था, जिस पर षड्यंत्र रचने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे ये षड्यंत्रकारी साबित हो। जी, आज हाई कोर्ट में अब्दुल मोईद, जो कि अब्दुल मलिक के बेटे हैं, उनके ऊपर भी बनभूलपुरा कांड में जो संबंधित 3 एफआईआर थी और तीनों में उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। विकासनगर से खबर है, यहाँ एक पिकअप गाड़ी में अचानक से आग लग गई, जिससे गाड़ी में रखी
धान की पुराल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की। जलती हुई गाड़ी से पुराल को हटाया गया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर जलती हुई गाड़ी को आगे दौड़ा दिया और ड्राइवर गाड़ी लेकर आग लगने के बाद पानी की तलाश में गाड़ी को चलाकर आगे ले गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ड्राइवर जान जोखिम में डालकर जलती हुई गाड़ी को लेकर पानी की तलाश में काफ़ी आगे तक चला गया और गाड़ी की आग और ज़्यादा भड़क गई। इसके बाद ड्राइवर ने अपनी जान कूद कर बचाई है। हादसा कालसी साहिया सड़क पर हुआ है। गाड़ी कालसी से साहिया जा रही थी। आग लगने की वजह भी साफ नहीं है। कट मार करे, बहुत गंदी आग लग रही। चल भाई चल, इसे पानी के पास ले जा, अगर बच गई ठीक है, नहीं तो छलांग मार दो। लगी हुई आग। देहरादून के आईएसबीटी चौक पर बस की चपेट में आने से 67 साल के शख्स की मौत हो गई। घटना करीब 10 बजे की है, जहां आईएसबीटी चौक के सामने चंडीगढ़ रोडवेज की एक बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है। मृतक की पहचान कालसी के स्वराज सिंह चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया है। हरिद्वार से हर की पैड़ी पर मामूली बात पर 3 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। तीनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं गंगा घाट आने वाले श्रद्धालुओं को टीका लगाने का काम करती थी। वहीं तीनों की आपस में भिड़ंत का किसी ने वीडियो भी बना लिया है। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग की धारा में चालान किया है। अब तीनों महिलाएं माफी मांगती नजर आई। उदासीन अखाड़ा के संत मोहन दास के गायब होने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए और सीबीआई को कहा वो केस दर्ज कर जांच शुरू करे। मोहन दास अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी थे और 2017 में हरिद्वार से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली में उनका सामान मिला है और वो नहीं मिले। इसके बाद एसआईटी जांच की गई मगर कोई सफलता नहीं मिली और अब 8 साल के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तो जुलाई में हो गए। बावजूद इसके 3 महीने बाद भी राज्य की हजारों ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाई। वजह है पंचायत सदस्यों के 33,000 पद रिक्त होना। ये एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा है। इससे निपटने के लिए सरकार नवंबर में दोबारा से उपचुनाव कराने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 7,499 ग्राम पंचायतों के लिए जुलाई में चुनाव हुआ, लेकिन 3 महीने बाद भी करीब 5,000 ग्राम पंचायतों में प्रधान अब तक शपथ नहीं ले पाए। कारण शपथ लेने के लिए प्रधान को ग्राम पंचायत सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पंचायत सदस्य चुनकर ही नहीं आए तो शपथ कैसे होगी। राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों के ऐसे 33,000 पद खाली पड़े हुए और इन पर कोई कैंडिडेट चुनाव में ही नहीं उतरा। नतीजा, पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतें यहाँ पे गठित नहीं हुई हैं। धौलादेवी ब्लॉक में 110 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से सिर्फ 28 ग्राम पंचायतें गठित हुई है। ग्राम पंचायतें गठित नहीं होने से विकास कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई योजनाएं नहीं बन पा रही है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव होने के बाद भी एक तरह से संवैधानिक संकट बना हुआ है, क्योंकि जब तक पंचायत सदस्य चुनकर नहीं आते तब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा और जब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होगा, गांव के विकास की किसी भी योजना पर फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि खाली रह गई सीटों पर नवंबर महीने में हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। इसमें जहां पे वार्ड मेंबर्स निर्वाचित नहीं हुए हैं उनके लिए लगभग 4,000 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे वार्ड मेंबरों को निर्वाचित होना है। वहां पे उनके लिए पुनर्निर्वाचन की जो कार्रवाई है अभी चल रही है। मैं समझता हूँ कि माह नवंबर में हम लोग पूरी कार्रवाई पूर्ण करते हुए जो वार्ड मेंबर्स है उनका निर्वाचन भी कर देंगे।
इतना ही नहीं, 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान का भी चुनाव होना है। जुलाई में हुए चुनाव में यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य तो छोड़िए, ग्राम प्रधान के लिए भी किसी ने दावेदारी नहीं की। अब देखना होगा कि नवंबर में होने वाले उपचुनाव इस संवैधानिक खालीपन को कितना भर पाते हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी के कालाडूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर पन्नियाली इलाके में रोड की हालत बहुत ही खराब है। इसको लेकर कुछ युवा धरने पर बैठ गए हैं और इसी धरने में कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता भी पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र पर सवालों की बौछार कर दी है। इस दौरान जबरदस्त तकरार भी देखने को मिला है। उत्तराखंड में सड़कों पर गड्ढों का मुद्दा एक बार फिर से सियासत को काफी गर्माता नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़कों पर पैदल चलकर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी इसे मीडिया के सुर्खियां बटोरने की सियासत बता रही है। पूरी हकीकत क्या है इसकी, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग आधा किलोमीटर इस क्षेत्र में लगातार गड्ढे हैं और सड़क टूटी हुई है, मगर और यह हालत यहीं की नहीं है। यह हालत पूरी कर्णप्रयाग से लेकर के यहाँ तक इस सड़क की है। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया पर सड़क पर पैदल चलते हुए वीडियो पोस्ट कर सड़क की स्थिति दिखा रहे हैं। रावत कह रहे हैं कि आम जनता रोजाना इन गड्ढों से परेशान है और सरकार कह रही है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। जमीनी हकीकत सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। उधर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको ना गंभीरता से ले रही है और ना उनकी सुन रही है। हरीश रावत जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, कांग्रेस उनको गंभीरता से ले नहीं रही है, पार्टी उनको सुन नहीं रही है और मीडिया में बने रहने के लिए आप देख रहे हैं रोज नई से नई बातें कर रही हैं। अब उनको कुछ नहीं दिखा तो ये गड्ढा मुक्त की बातें कर ली। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उधर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि विभाग ने 4000 किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढा मुक्त करने का टारगेट रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। जहां काम छूटा है ये वो सड़कें हैं जहां पर सड़कों पर बड़े काम होने हैं। देखिए, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था वो हम लोगों ने कर लिया है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनमें जो भविष्य में बड़ा काम किया जाना प्रस्तावित है, उसको इन्होंने गड्ढा मुक्त नहीं किया था। ये हमारे संज्ञान में बात आई थी, तो हमने ये डायरेक्शन दिया है कि जब बड़ा काम किया जाना होगा तब करेंगे, लेकिन फिलहाल गड्ढा मुक्त किया जाए उसको। पहले कहा जाता था सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में कहा जा रहा है सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सियासत। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून का प्रसिद्ध आड़त बाजार अब इतिहास बनने की राह पर है। जहां एक ओर व्यापारियों ने अपनी दुकानों से सामान समेटना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर अपने पुरखों की यादों को छोड़कर नई जगह पर नई शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देहरादून के आड़त बाजार की अपनी एक अलग पहचान रही है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कई परिवार पंजाब और हरियाणा से यहाँ आकर बसे। आगे दुकान और पीछे हवेली, यही जीवन शैली बन गई। मुकुल गुप्ता की दुकान 95 साल पुरानी है। उनके दादा ने यहाँ कारोबार शुरू किया था। आज दुकान और घर भले ही खंडहर हो चुके हों, लेकिन यादें अब भी जिंदा हैं। बदलते वक्त के साथ अगर फैसिलिटीज मिल रही हैं तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद है और ये याद हमेशा रहेंगी। लेकिन अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये अपने लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी है। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ऊपर की शॉप्स है। मनोज कुमार की दुकान भी शिफ्टिंग की जद में है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से नई जगह पर पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। नए वक्त के साथ बदलाव जरूरी है।
प्रशासन की तरफ से कहा है कि आपकी जितनी आपकी जमीन जा रही है मतलब उतनी जाएगी और फिर आपको नई वहाँ पर आपको जमीन मिलेगी, वहाँ पर बनाइए। तो बहुत जाम लगता था, प्रशासन का अच्छा कार्य है। दरअसल देहरादून के आड़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जा रहा है। जाम की समस्या को देखते हुए 24 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है। करीब 125 साल पुराना ये बाजार अब नई जगह चला जाएगा। 3 नवंबर से दुकान के बदले दुकान और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। आड़ती ध्वस्तीकरण प्रमाण भी जमा करेंगे, लेकिन उनके दिलों में बचपन की यादें, पुरखों की बातें और उस मिट्टी की खुशबू आज भी ताजा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बीजेपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं के दौरे पर हैं और अल्मोड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बागेश्वर पुलिस ने ग्राम आरे में रात्रि चौपाल आयोजित की है। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और कई मुद्दों का मौके पर ही निस्तारण किया। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय कृषि सुधार पर कार्यशाला, इसमें वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में गुरुवार से 2 दिन तक चलने वाले पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। विकासनगर के आसन वेटलैंड में कई सरकारी विभाग के साथ ग्राम पंचायतों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया है। रानीखेत के आर्मी कैंट एरिया में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोने और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी की नई एसपी कमलेश उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण किया और कानून व्यवस्था को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर के 200 ग्राम अफीम के साथ उनको गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस से पहले देवभूमि रजत उत्सव की शुरुआत की गई है। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे शामिल हुए। 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य की संस्कृत विकास यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि रजत उत्सव में ड्राइंग कंपटीशन, निबंध प्रतियोगिता समेत तमाम एक्टिविटीज के जरिए लोगों को रजत जयंती महोत्सव से जोड़ा जाएगा और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी विकल्प रहित संकल्प के रूप में इसको स्वीकार किया कि 25 वर्ष का उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। और मैं समझता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जिस गति से हम आगे बढ़े हैं हर क्षेत्र में, हमने मानक स्थापित किए। चूँकि 25 वर्ष की हमारा इतिहास क्या रहा है, राज्य गठन का इतिहास क्या रहा है, उसकी गाथा क्या रही है, शहीदों के बारे में जानने के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के बारे में जानने के लिए, आम जन को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। नैनीताल में रजत जयंती के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए नैनीताल फ्लैट्स मैदान में रजत जयंती के मौके पर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें देश भर के 100 से ज़्यादा खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। अब 2 नवंबर तक देश भर की बेटियां बॉक्सिंग रिंग में अपना दम दिखाएंगी। दीपो नमस्तुते। जिलाधिकारी महोदय।
पिथौरागढ़ में व्यास घाटी को पर्यटन के केंद्र में लाने के बाद अब जोहार घाटी में भी नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। चाइना बॉर्डर के करीब जोहार घाटी तक रोड कटने के बाद इसे साहसिक खेलों का हब बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिलम दौरे के बाद ये इलाका चर्चाओं के केंद्र में आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुंसियारी मिलम रोड बनने का काम भले ही 2008 में शुरू हो गया था, लेकिन 60 किलोमीटर की रोड को काटने में बीआरओ को 17 साल लग गए। मिलम रोड कटने के बाद जोहार घाटी मुख्य धारा में आने लगी है। ऐसे में यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इस रूट पर मिलम और रालम जैसे विश्व विख्यात ग्लेशियर तो मौजूद हैं ही, साथ ही नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां देश दुनिया के पर्वतारोहियों को अपनी ओर खींचती हैं। ऐसे में यहाँ स्नो स्पोर्ट्स के साथ ही अन्य साहसिक खेलों की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बहुत बड़ा सपना था मेरा कि इस ग्लेशियर तक भी हमारे लोग पहुँचे। हमारे बीआरओ के माध्यम से रोड पहुँचाई जा रही है और ये रोड जल्दी ही हमारी और अच्छी चुस्त दुरुस्त होते हुए चल रही है। इसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। मिलम मलारी और मिलम पंडारी ट्रैकिंग रूट भी यहीं से गुजरता है। बॉर्डर की रोड कटने के बाद सुरक्षा बलों की राह तो आसान हुई है, साथ ही मल्ला जोहार के 13 गांवों का सफर भी आसान हो गया है। इस रोड को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का काम अभी चल रहा है। इसके साथ ही इस इलाके को पर्यटन केंद्र में लाने की कवायद तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलम पहुंचकर बॉर्डर टूरिज्म का खाका तैयार किया है। ऐसे में जब ये खाका जमीन पर उतरेगा, काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। पर्यटन की दृष्टि से मिलम का क्षेत्र, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, ट्रैकिंग हो, चूँकि वो एशिया का एक बड़ा ग्लेशियर वहाँ पर विद्यमान है। भारत का वो पहला गांव है, सीमांत गांव जिनको पहले गांव की संज्ञा दी गई है। वहाँ वाइब्रेंट विलेज को और व्यवहारिक रूप से हम लोग बढ़ाएंगे। 2020 में व्यास घाटी को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनी थी। इस रोड के बनने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने वालों का तांता लगा है। आलम यह है कि आदि कैलाश यात्रा में अब हर साल हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि मिलम को जोड़ने वाली रोड भी जोहार घाटी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।